ऐसे माननीय श्री बनवारी लाल जी प्रोहित साहब, पूर्व राज्यपाल पंजाब, अभी आपने जिनका भाषण सुना, इस मां भारती के लिए समर्पित और समाज का काम करने वाले नागपुर महानगर संघ के संचालक श्री राजेश लोहिया जी, मेरे साथ आए राजस्थान से, काफी दिन से महाराष्ट्र चुनाव में लगे हुए हैं, ऐसे जालोर सिरोही के सांसद लुम्बाराम जी चौधरी साहब, पूर्व विधायक गिरीश जी व्यास साहब, इस पीढ़ी का योगदान आपने देखा है। गिरीश जी का, बक्सराज जी व्यास जी का जो समर्पण भाव रहा है वो आप सभी जानते हैं। श्री राजेश जी बागड़ी साहब, गिरधारी जी मंत्री साहब, निशांत जी गांधी साहब, महेश गोयल जी, विक्रम जी शर्मा साहब, दयाशंकर जी तिवाड़ी पूर्व महापौर, और इस कार्यक्रम में आए सभी मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और इतनी बड़ी संख्या में आई मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी, इतनी संख्या में सभी आए हैं, मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, आप सभी को मैं नमन करता हूं। नागपुर की इस महान और ऐतिहासिक धरती को भी मैं नमन करता हूं, जहां से एक राष्ट्रीयता का एक दीपक जला, एक बीजारोपण हुआ, और मैं आज कह सकता हूं कि आने वाले समय में वो दीपक दुनिया को राह दिखाने का काम करेगा, ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। हम सबको गर्व होता है क्योंकि हमारी सबसे बड़ा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय यहां स्थित है। यहां से वो प्रभा बहती है जो दुनिया को दिखाने का काम करती है, दुनिया को रास्ता दिखाती है। आज नहीं कल निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं दुनिया इस रास्ते पर चलेगी जो एक नागपुर से एक प्रभा भई है। मुझे खुशी है यहां स्थित गणेश टेकड़ी मंदिर में हाल के वर्षों में हुए नवनिर्माण में राजस्थान के बंसी पहाड़पुर का पत्थर भी लगा है, और यह जिक्र मैं आपसे इसलिए करना चाहता हूं कि उसी से राम मंदिर का निर्माण भी हो रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, यह पत्थर राम मंदिर निर्माण के उपयोग में भी लाया जा रहा है, और यह पवित्र बंधन ऐसा है, ये अयोध्या के राम मंदिर और नागपुर के गणेश जी मंदिर को जोड़ने का काम भी करता है। मैं इस पवित्र स्थान का भी अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। मैं राजस्थानी भाई बहन जो इधर विदर्भ क्षेत्र में, नागपुर क्षेत्र में रहते हैं, मुझे पता है, मैं अभी जलगांव में था। आज जलगांव में जब मैंने देखा, वहां की समाज ने मुझे धन्यवाद भी दिया, और उन्होंने कहा कि पहली बार सभी समाजों ने मिलकर के, जो राजस्थानी समाज थे, उन्होंने मिलकर के आज राजस्थानी सकल समाज का आज स्थापना भी किया।
और उसका स्थापना का आज उद्घाटन भी उन्होंने करवाया और मेरे को 1 साल पहले निमंत्रण भी दिया कि ये हम 17 नवंबर को हर साल मनाने का काम भी करेंगे। मैं हमेशा कहता हूं, देश के हर कोने में जाने का मुझे मौका मिला है। पहले महामंत्री के रूप में जाता था, लगभग पूरे देश के हर प्रदेश में मेरे को जाने का मौका मिला। अब मुख्यमंत्री के रूप में मुझे जाने का मौका मिल रहा है। मैं जहां भी राजस्थानी भाई मिलते हैं, मुझे बहुत बड़ी खुशी होती है और खुशी मुझे इस बात की होती है कि अभी अभी फिरोज साहब ने कहा था और ये बात सच है कि हम आकर के जहां आए हैं, हमारी जन्मभूमि से जो हमने कर्म भूमि बनाई है, उस कर्म भूमि में हम वहां के रहने वाले लोगों के साथ, वहां की समाज के साथ हमने सिर्फ व्यापार का धंधा नहीं रखा, हमने सामाजिक सरोकार में भी हमने उनका सहयोग करते हुए हमने सामाजिक सरोकार के कार्य भी किए हैं। अभी जब मैं जलगांव से निकला तो मेरे को यहां आने, क्योंकि लेट हो रहा था, यहां आने की जल्दी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, गौशाला चलना है। मेरे राजस्थानी समाज के बापना भाई हैं, उन्होंने गौशाला खोल रखी है और मैंने उस गौशाला को देखा तो 4000 गायें, जलगांव में 4000 गांवों की गौशाला उन्होंने खोली। खुशी मुझे इस बात की होती है कि जहां जहां हमारे प्रवासी राजस्थानी गए हैं, उन्होंने अपनी मेहनत से, अपने कर्म से, अपने व्यवहार से सभी जगह जो स्थान बनाया है, उसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि मन में यह लगता ही नहीं, क्योंकि आपके सामाजिक सरोकार के काम इस तरह के हैं। अभी राजेश जी जिक्र कर रहे थे, क्या शैक्षणिक संस्थाएं हो, चिकित्सा संस्थाएं हो, मंदिर हो, या गरीब लड़कियों की शादी हो, या शमशान घाट का जीर्णोद्धार भी हो। क्योंकि जब मैं तेलंगाना के अंदर गया तो मेरे को उन्होंने बताया कि जितनी शमशान है, किसी न किसी राजस्थानी भाई ने उनको गोद ले रखा है और उनका भी जीर्णोद्धार करने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कभी कभी मेरे से पूछते हैं कि राजस्थानी भाई हर जगह है। मेरे को उड़ीसा गया, मैं उड़ीसा के दूर दराज में लगाया, तो वहां भी जब मैं, मेरी सभा थी और मैं हेलीकॉप्टर से उतर करके उस सभा में जा रहा था, तो मेरे राजस्थानी प्रवासी भाई वहां बहुत बड़ी संख्या में मिल गए। तो वो कहावत, क्योंकि उस समय जब यहां आए थे 150, 200, 300 साल पहले, रेलगाड़ी भी नहीं थी, कोई साधन भी नहीं था, लेकिन मारवाड़ी के बारे में कहावत है कि जहां नहीं पहुंचे रेलगाड़ी, वहां पहुंचे बैलगाड़ी, और जहां नहीं पहुंचे बैलगाड़ी, वहां पहुंचे मारवाड़ी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मैंने देश के बारे में बताया, लेकिन मुझे कई कंट्रियों में जाने का भी मौका मिला। अभी राइजिंग राजस्थान है, तो मैं कई कंट्रियों में गया, तो सबसे पहले एयरपोर्ट पर मेरे प्रवासी भाइयों की लाइन देखी और वो स्वागत में सभी निकल करके आए। वो वहां भी अपने वो सामाजिक सौहार्द
और समाज के जो काम है वो देश में ही नहीं, जहां भी जिस कंट्री में है वहां भी उसमें वो जुटे हुए हैं, वहां भी उन कामों को वो कर रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी होती है कि वो राजस्थान की मिट्टी की जो खुशबू है वो आप सर में तो पुराना संबंध है, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर छत्रपति शिवाजी हैं तो राजस्थान के अंदर महाराणा प्रताप हैं, जिन्होंने समाज के लिए अपने आप को समर्पित करते हुए उन्होंने जिस तरह का लोहा लिया। और इतिहास में जब छत्रपति शिवाजी और महाराणा प्रताप का नाम लेते हैं और उनकी गाथा सुनते हैं तो रोम रोम खड़ा हो जाता है। ये मेरे राजस्थानी और महाराष्ट्र की पहचान है। और आपने, क्योंकि राजस्थान शक्ति और भक्ति की धरती है, महाराणा प्रताप की धरती है, महाराजा सूरजमल की धरती है, त्याग की मूर्ति पन्नाधाय की धरती है, भक्ति की मूर्ति मीराबाई की धरती है, और अपने आप को पर्यावरण के लिए और खेजड़ी के पेड़ों को समर्पित होने वाली मां अमृता देवी की धरती है। मुझे पता है ये खुशबू पूरे देश में फैलाने का काम आप कर रहे हैं, और मुझे ये भी पता है कि आप राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत होकर के, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि विकास भी और विरासत भी, हम हमारी उस विरासत को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हजारों सालों की गुलामी के बाद हमारे पूर्वजों ने वो गुलामी के समय कैसा काटा होगा, हजारों सालों की वो गुलामी, कभी हूण आए, कभी कुषाण आए, कभी इस्लाम आया तो कभी अंग्रेज आए, लेकिन जिस तरह से लोहा लिया और हमने इस देश को उन आक्रांताओं से, हमारे उन बुजुर्गों ने लड़ाइयां लड़ी, मैं कह सकता हूं मेरे भाई और बहनों, जो हजारों साल तक उन्होंने वो लड़ाइयां लड़ी, वो समय हमारा आ गया है। जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था 1893 में कि 21वीं सदी भारत की होगी। आप परिवर्तन देख रहे हैं उस नरेंद्र से, इस नरेंद्र का परिवर्तन आप सभी ने देखा है कि किस तरह से परिवर्तन हुआ। और यह परिवर्तन ऐसे नहीं हुआ। अभी हमारे 25 में 100 साल पूरे होने वाले हैं। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, अगर आप पीछे की तरफ जाओगे, विचार करोगे, तो हमारी कितनी पीढ़ियां फूक गई, कितने लोगों ने अपना त्याग, परिश्रम, बलिदान किया है, कितने लोगों ने आजादी के लिए, आजादी के बाद इस देश की इति को रखने के लिए, देश की संस्कृति को रखने के लिए अपने आप को आहूत कर दिया, अपने आप को समर्पित कर दिया। यह मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आज वो समय है, उस समय के अंदर हम सभी की भूमिका क्या होगी, यह हमें तय करना होगा। क्योंकि जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो जितने लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे उससे कई गुना तमाशा भी देख रहे थे। वो तमाशा इसलिए देख रहे थे, उनको ज्ञान नहीं था, उनको भान नहीं था, उनको उनके परिवार से कहीं उनको फुर्सत नहीं थी, सिर्फ कमाने से फुर्सत नहीं थी। मैं आपसे एक ही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं यही समय है, सही समय है, यही समय है, सही समय है। और हमारा देश 2014 के बाद जिस तरह से आपने देखा होगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं 2014 के बाद देश में कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है, हुआ या नहीं हुआ, ये आप ही बताएं। 2014 के बाद
कितना देश के अंदर परिवर्तन हुआ है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, 2014 के बाद क्या गरीब कल्याण की योजनाएं हो, क्या देश का विकास हो, या आतंकवाद नक्सलवाद का खात्मा हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, ये आप सबने हमने देखा है। 2014 से पहले देखना चाहते हैं तो हमारे बुजुर्ग मेरे सामने बैठे हैं। 2014 के पहले की स्थिति आपने देखी है। और मैं यही कहना चाहता हूं कि हमें परिश्रम की पराकाष्ठा करनी होगी। हम सबको एक एक को जागना होगा, एक एक को अपने काम में लगना होगा। और मैं आपसे आज इसीलिए कहना चाहता हूं, मुझे प्रसन्नता हो रही है कि मैं उस धरती से आज आप सभी को कह रहा हूं जिस धरती ने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है, देश को दिशा देने का काम किया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम सबको, जहां भी हमारा विदर्भ के अंदर, हमारा नागपुर के अंदर, कहीं भी कोई भी हमारा भाई है, मिलने वाला है, और मैं जानता हूं राजस्थानी भाई बहनों को, क्योंकि इनका जुड़ाव कितना बड़ा होता है। इनका जुड़ाव, चाहे कोई भी काम करते हैं, लेकिन इनका सामाजिक सरोकार का दायरा बहुत बड़ा होता है। वो इतना बड़ा होता है कि उनके मोबाइल में 1000, 2000, 3000, 4000 फोन नंबर होते हैं। आप उन सबको जगाना होगा, उन सबको SMS भी करना होगा और फोन भी करना होगा, क्योंकि आपने देखा है देश में राजनीति का परिदृश्य बदला है। आजादी के बाद जिस तरह की दशा और दिशा बदली थी, क्योंकि हमारे भी तो उस आजादी में बहुत बड़ा योगदान था। हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी तो उद्योग मंत्री थे। आज अगर किसी पार्षद को कहते हैं कि तुम इस्तीफा दे के ये कर दो, कोई भी नहीं करता है। लेकिन उन्होंने उस समय कैबिनेट मंत्री से त्याग पत्र दे करके, और उन्होंने एक ऐसे संगठन का निर्माण किया जो देश की दशा बदलने का काम करे, क्योंकि आजादी के बाद देश की दशा बदली हुई थी, उसे ठीक करने के लिए। और जब हमें खुशी होती है कि वो हमारा 10, 15, 20 लोग, राष्ट्रवादी लोगों का जो संगठन था, वो धीरे 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 अपनी मेहनत और परिश्रम से आज देश नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। ये सारी बातें मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि परिदृश्य बदला है। राजनीति में लोग क्या क्या करते हैं वो आपने देखा है, लेकिन 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजनीतिक पार्टियों को और राजनेताओं को बदलने के लिए मजबूर कर दिया है। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि हम समय के साथ चलें, समय के साथ चलते हुए अपना परिश्रम करें, और हम जिस तरह से 2014 के बाद स्थिति बदली है, आगे भी बहुत बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। आपने ये तो देखा ही होगा कि 2014 के बाद जो हम जिनको 20 साल, 30 साल, 40 साल से जिन विषयों को लेकर के चलते थे, और हम यही कहते कि अगर हम सरकार में आएंगे तो ये काम करेंगे, और आपने देख लिया वो काम भी हमने करके दिखाए, हमारी केंद्र की सरकार ने करके दिखाए। आपने देखा है, अभी पुरोहित जी कह रहे थे, मैं कह रहा था कि आज मेरे को 11 महीने हमारी सरकार को बने हुए हैं राजस्थान के अंदर। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप लोगों को कि आपने राजस्थान में ऐतिहासिक बहुमत के साथ 11 महीने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। हमने जिन संकल्पों के साथ हम गए थे, आज हमको 11 महीने हुए हैं। हमने 5 साल के लिए बात कही थी, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 11 महीने में लगभग 50% के लगभग हमारे संकल्प पत्रों को पूरा करने का काम हमने किया। और अभी 9, 10, 11 दिसंबर को राइजिंग राजस्थान है, उसमें भी मैं आपको आमंत्रित करना चाहता हूं कि आप आइए,
राजस्थान के अंदर राइजिंग राजस्थान में अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। आप हो, आपके कोई ऐसे मिलने वाले हो, क्योंकि मुझे पता है आप 2 बार जाते हैं साल में, लेकिन मैं चाहता हूं आप महीने में 2 बार आए। अपने मित्र को भी लगवाइए और महीने में 2 बार कम से कम आइए। मेरे को कहा है कि रेलवे में चिंता मत करिए, उसकी ट्रेन की चिंता मत करिए। और मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आप 2 बार कब जाते हैं कि शादी होती है, नई बहू आती है तो उसे लेकर के जाते हैं, या बालक या बालिका होती है तो उसका मुंडन कराने के लिए आते हैं। हम चाहते हैं कि आप महीने में 2 बार आए। 2 बार आने से आपका कारोबार भी प्रारंभ हो जाएगा। और ये सही बात है कि आप आओगे तो निश्चित रूप से राजस्थान में खुशहाली आएगी। हमने वादा किया है कि आने वाले समय में हम 1 साल में राजस्थान में 1 लाख सरकारी नौकरी देंगे, 5 साल में 4 लाख नौकरियां देंगे। और अभी अभी आपने देखा होगा लगभग 30,000 नियुक्ति पत्र हमने दे दिए। अगले महीने और हम देंगे। हमने एक साथ हमारी कैबिनेट में 90,000 वैकेंसी निकालने का काम भी हमने किया। हमने कहा है कि सबसे पहले हमने राजस्थान में, क्योंकि पानी की कमी आप सभी जानते हैं, हमने 3-4 समझौते लगातार किए और हमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से हम सफल होंगे। राजस्थान में जो पानी की समस्या है उसको भी हम जल्दी से जल्दी निजात दिलाने वाले हैं। राजस्थान में बिजली के लिए हमने कहा कि 2,24,000 करोड़ रुपए के हमारे MOU हो गए, काम भी प्रारंभ हो गया और ये राइजिंग राजस्थान हमारा है। और क्योंकि आपने देखा है कि राजस्थान में संभावनाएं बहुत संभावना है, चाहे वो मिनरल हो, चाहे हमारा स्टोन हो, चाहे हमारा डेजर्ट हो, चाहे हमारी हवेलियां हो, चाहे हमारे बड़े बड़े किले हों। पर्यटन के क्षेत्र में भी हमारा बहुत बड़ा काम है, चाहे हमारे उदयपुर की झीलें हों। हमारा राजस्थान पर्यटन की दृष्टि से कहें तो पहले नंबर का है। आपका भी मन करता है कि राजस्थान में हम घूमने के लिए अपने क्षेत्र में जाएं और 4 दिन बिता करके आएं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आप आइए, अपना समय निकालिए। राइजिंग राजस्थान में हम आपकी इंतजार कर रहे हैं। अंत में मैं इतना कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि हमारे यहाँ इसमें नागपुर नगरी के सभी प्रत्याशी हैं हमारे, तथा विदर्भ के सभी प्रत्याशी हैं, जहां आपके, क्योंकि सभी जगह इसमें हमारे प्रवासी भाई रहते हैं। जहां भी आपको लगता है वहां सभी को आप फोन भी करेंगे। अगर जाना हो सके तो 2 दिन है आपके पास, आप जा सकते हैं, उनसे बातचीत करके आ सकते हैं। क्योंकि इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, इस प्रदेश को मजबूती प्रदान करने के लिए आज आवश्यकता है कि महाराष्ट्र के अंदर डबल इंजन की सरकार हो। आपने देखा है कांग्रेस के लोग हमेशा लूट और झूठ की बात करते हैं, अलग तरह की अफवाह फैलाने का काम करते हैं। आपने देखा होगा लोकसभा के चुनाव में आरक्षण की बात कही ना इन्होंने। अरे लोकसभा के बाद उसके बाद कोई आया क्या? किसी ने कोई बात छेड़ी क्या? ये तो चुनाव आते हैं तो कोई ना कोई नई अफवाह फैलाने का काम करते हैं। कांग्रेस हमेशा लूट और झूठ की दुकान खोलती है। कांग्रेस सही माने में कहें इस देश को बर्बाद करने का काम इस कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है, उसने भ्रष्टाचार जिस तरह से किया है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ रहा है, हमारे प्रदेश आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए डबल इंजन की सरकार होना आवश्यक है। आप सभी से मैं राजस्थान से चल करके मैं आप सभी भाई बहनों के पास मैं इसलिए आया हूं कि आप सभी लोग इस भूमिका में, क्योंकि आप हमेशा राष्ट्रीयता की भावना, अपनी संस्कृति, अपने विचार को लेकर के चलने वाले हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि आप
महाराष्ट्र की मजबूती के लिए, जन्मभूमि की मजबूती के लिए, कर्म भूमि की मजबूती के लिए आप भारतीय जनता पार्टी के और महायुति के जो हमारे प्रत्याशी हैं उनको ज्यादा से ज्यादा वोट देकर उनको जिताएं। ये मेरा आप सभी से निवेदन है। आपने जो मेरे को यहाँ लाड और दुलार और प्यार दिया है, निश्चित रूप से मैं अभिभूत हूँ। मन में वो शब्द नहीं है जो मैं आपसे कह सकूं, क्योंकि जो मेरे को आपने सम्मान दिया है, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मैं जलगांव में भी कह के आया हूं और यहाँ भी कहना चाहता हूं। कहीं भी जाता हूं तो मेरे से को लोग कहते हैं कि साहब कहीं ना कहीं हमारा मिलने का कार्यक्रम कैसे होगा। मैं यहाँ की सरकार को आने दीजिए, मैं पत्र लिखूंगा। नागपुर में कोई ऐसा स्थान मिलेगा जिसपे आप भवन आराम से भवन बन जाए और राजस्थानी प्रवासी भाई हमारे वहाँ ठीक प्रकार से, क्योंकि 3-4 त्यौहार तो आते ही हैं, उनमें जब हमारा मिलना जुलना होगा तो एक अच्छा हम सामाजिक कार्यों को आगे बढ़ा सकते हैं। और सामाजिक कार्य जब हम करेंगे तो निश्चित रूप से लोग भी हमसे जुड़ते हैं और हमारे मन में है, हमारे भाव में है, हमारी आत्मा में है कि हम सामाजिक कार्यों से जुड़ करके रहें। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। पुनः आप सभी को मंच पर विराजमान मैं माननीय हमारे पुरोहित साहब, माननीय गोयल साहब, माननीय हमारे मंत्री जी, तिवारी जी, सभी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय महाराष्ट्र।